भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण को आज न्याय अधिकार चौपाल भारत ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल भास्कर एडवोकेट के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा बीएड, बीएलएड, बीटेक, एलएलएम, आईआईएम एवं अन्य कोर्स में पहले निःशुल्क प्रवेश होते थे, जिससे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई कर आगे निकलते थे। लेकिन अब वर्तमान में प्रवेश के समय इन कक्षाओं में शुल्क जमा करना पड़ता है। जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो पढ़ना चाहते हैं वह प्रवेश से वंचित हो रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञापन में उन्होंने छात्रों की प्रवेश की प्रक्रिया पहले की तरह निःशुल्क लागू किए जाने का अनुरोध किया है। प्रदेश सरकार के मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस मामले में जल्द ही सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अधिवक्ता नीलम सिंह, राम प्रसाद आदि सहित तमाम लोग शामिल रहे। किस चीज का ज्ञापन आज आपने दिया मंत्री? मैं पहले तो अपना नाम बता दूं। मेरा नाम बीएल भास्कर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय अधिकार चौपाल। आज इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है माननीय मंत्री जी को कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं हैं, तो उच्च शिक्षा में या निचले स्तर की शिक्षा जो भी होती थी तो पहले उनको प्रवेश मिल जाता था और छात्रवृत्ति आती थी या जो उनकी क्षतिपूर्ति आती है तो वो संस्थान को चली जाती थी। लेकिन पिछले सालों से ये कर दिया गया है कि पहले एडमिशन में पैसे मांगे जाते हैं तब उनका हो पाता है। तो गरीब परिवार के लोग हैं जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनके पास पैसा ना होने की वजह से ना वो बीएड कर पा रहा है, ना बीटीसी कर पा रहा है, ना एमटेक कर पा रहा है। और जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, क्लासें हैं, उनमें उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। तो मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है कि जो पूर्व व्यवस्था थी कि पहले उनका प्रवेश दिया जाए निःशुल्क, इसके बाद छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति के जो फॉर्म भरते हैं वो भराए जाएं और उसमें जो पैसा आता है क्षतिपूर्ति का वो शासन या जो शिक्षण संस्थान है वो उसको ले सकती है। तो इसमें ये व्यवस्था की जाए जिससे कि गरीब परिवारों के, चाहे अनुसूचित जाति के हों या सामान्य जाति के हों, वो उन्हें प्रवेश मिल सके और उनकी छात्रवृत्ति मिलने पर वो संस्थान को प्राप्त करे। तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ज्ञापन बहुत आपने अच्छा ध्यान आकर्षित कराया है, इस व्यवस्था को मैं शीघ्र ही करने जा रहा हूं, उन्होंने आश्वासन दिया। इसी बात को लेकर जी अभ्युदय योजना में तो अभ्युदय तो उनको जब एडमिशन मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। वो जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो अभ्युदय योजना में कहां से प्रवेश कर पाएंगे। अभ्युदय योजना का मतलब है कि आप डिग्री हासिल कर लो या पढ़ रहे हैं पहले तो इसके बाद पढ़ाई करके उससे जाएंगे जब उन्हें व्यवस्था बाद में मिलेगी। कोचिंग के लिए है वो अभ्युदय योजना, ना कि शिक्षा के लिए है। उसके लिए मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस व्यवस्था को हम शीघ्र करने जा रहे हैं और आपने ज्ञापन दिया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और इस व्यवस्था को मैं लागू करने जा रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है।